देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन था आपको, है ना, आपको यहाँ पर यूरिया का मास गिवन था, तो वेट ऑफ यूरिया जो था वो कितना था, 18 ग्राम था, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना था, 1500 सीसी था। सीसी का मतलब होता है एमएल, है ना, आप सीसी लिखो या एमएल लिखो, बात बराबर ही होती है। सीसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमएल लिख सकते हैं। और मोलर मास ऑफ जो यूरिया होता है वो कितना होता है, 60 गिवन है यहाँ पर। अच्छा, इसमें डेंसिटी भी गिवन थी क्वेश्चन में हमको, 1.052, ठीक है, ग्राम पर एमएल। सीसी, सीसी का मतलब होता है एमएल, है ना, सेंटीमीटर क्यूब बोलो, है ना, या एमएल बोलो या सीसी बोलो, सब बराबर बात होती है, ये तीनों बराबर ही होती है, ठीक है। आपको मोलिलिटी निकालनी थी। देखो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग किलोग्राम के अंदर। यहाँ पर ये किसका आता है, सॉल्यूट का आता है, ठीक है। अब देखो हम लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ यूरिया है, तो क्या हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना था आपके पास, 1500 था, डेंसिटी कितनी है, 1.052, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1500 इंटू 1.052, ये कितना आ जाएगा, 1578, 1578 ग्राम आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस का मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपको 18 ग्राम की बनता, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला हमने, 1578, तो 1578 माइनस का 18, तो कितना आ जाता है ये, 1560, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1560 ग्राम, मतलब सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है उसमें, 1560 ग्राम। अच्छा, मोल मास ऑफ यूरिया अगर आपके पास है तो आप मोल्स ऑफ यूरिया भी निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 60, तो 18 डिवाइड बाय 60 कितना हो जाता है, 0.3 हो जाता है ये यहाँ से, ये कितना आ जाता है, 0.3। अब यहाँ से हम लोग सीधा सीधा मोलिलिटी निकाल लेंगे। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, 0.3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1560 है ना, तो मैं इसको किलोग्राम में 1.56 लिख देता हूँ। तो 0.3 अपॉन 1.56, तो 0.3 डिवाइड बाय 1.56, तो कितना हो जाता है ये, 0.1923 आता है, 0.1923। तो मैं इसको मोलिलिटी को लगभग लिख सकता हूँ, 0.192 दे रखा है ना, तो 0.192 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।